हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी ज्ञान होता है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि समय का ज्ञान होता है तो दोस्तों हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है निश्चित समय क्या होते हैं। निश्चित समय जैसे सेंटेंस में दिया गया हो, सुबह, शाम, दोपहर, तो दोस्तों 2 बजे, ये सब क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। तो निश्चित समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का और अनिश्चित समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर का। तो दोस्तों अनिश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा अनिश्चित समय। अब बात आती है अनिश्चित समय के लिए। तो दोस्तों अनिश्चित समय होते हैं, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं जैसे मैंने कहा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 दिन से आदि शब्द आते हैं। तो आदि शब्द आते हैं तो हम उसे अनिश्चित समय कहते हैं। अनिश्चित समय कहते हैं। अनिश्चित समय दोस्तों यानी कि 2 घंटे, 2 महीने, 2 दिन से, या कहा जाए 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, यदि ऐसे शब्द आते हैं तो वो सब क्या होते हैं, अनिश्चित समय कहलाते हैं। तो आइए अब हम सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल को बनाना सीखते हैं। अब बात आती है सबसे पहले रूल्स की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के रूल्स। सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आईएनजी फॉर्म जो होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का, आईएनजी शब्द को लगाते हैं, जिससे हमारा आईएनजी फॉर्म बन जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स। आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा लिया,
वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे समय का बोध होता है 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे निश्चित है कि अनिश्चित है? तो दोस्तों ये 2 घंटे जो समय दिया गया है अनिश्चित है, क्योंकि हमें यह नहीं पता चलता है कि ये 2 घंटे कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है वह, सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैज बीन लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। अब बात आती है समय की। अब हमारा यहाँ पे अनिश्चित समय है, 2 घंटे हो यू मतलब कि 2 घंटे पढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे फॉर का। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब सबसे पहले बात आती है सेंटेंस में सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। अब आईएनजी फॉर्म की बात आती है, तो आपके वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों रीड होता है पढ़ने की, आईएनजी मैंने लगा दिया, आपका बन गया रीडिंग। अब अनिश्चित समय है, इसलिए वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद हम लोग यूज करेंगे फॉर का। उसके बाद आपके बात आती है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। राम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। राम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है राम, सबसे पहले राम की इंग्लिश लिखेंगे राम। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है, इसलिए हम यहां पर लगाएंगे हैज बीन। राम हैज बीन। अब बात आती है हमारे वर्ब की, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हमारे यहाँ पे वर्ब क्या हो रही है? वर्ब क्या है? खेलना, यानी क्रिया हो रही है खेलने की। तो हो जाएगा आपका राम हैज बीन प्लेइंग। playing cricket। क्रिकेट कितने घंटे से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सबसे पहले बात आती है राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। कहां पे खेल रहे हैं? मैदान में। तो इन द फील्ड। Ram has been playing cricket in the field। field कितने घंटे से? 2 घंटे से, यानी कि for 2 आवर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों सबसे पहले आती है बात सेंटेंस में सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है आपकी क्रिया। क्रिया में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपकी क्रिया हो गई। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की।
तो दोस्तों अब ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद ऐसे सेट कर देते हैं और अनिश्चित समय है तो फॉर और निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारा ये 2 घंटे से खेल रहा है तो 2 घंटे के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग जो है। जैसे मैंने कहा आज सुबह से वर्षा हो रही है। आज सुबह से वर्षा हो रही है। आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो दोस्तों वर्षा के जितने भी सेंटेंस होते हैं सब इट से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आता है इट। इट के साथ आता है हैज बीन। इट हैज बीन। अब बात आती है वर्षा की। वर्षा की इंग्लिश होती है रैन, इसमें लगा देंगे आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रैनिंग। इट हैज बीन रैनिंग। रैनिंग क्योंकि सुबह है, निश्चित समय है, इसलिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे सिंस का। इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग टुडे। इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आपका आईएनजी फॉर्म बनता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने कहा आज सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा ये लड़कियां कक्षा में 2 दिन से शोर मचा रही हैं। ये लड़कियां कक्षा में 2 दिन से शोर मचा रही हैं। ये लड़कियां कक्षा में 2 दिन से शोर मचा रही हैं। तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये लड़कियां। तो ये लड़कियों की इंग्लिश होगी दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन करता है, इसलिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे हैव बीन का। दीज गर्ल्स हैव बीन। हैव बीन। तो दोस्तों शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा मेकिंग अ नॉइज। दीज गर्ल्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज making a noise in the class. In the class. In the class 2 दिन से, तो for 2 days. For 2 days. These girls have been making a noise in the class for 2 days. तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाया कि किस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और निश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका सेंटेंस बन गया, दीज गर्ल्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर टुडे। यानी कि ये लड़कियां कक्षा में 2 दिन से शोर मचा रही हैं। तो दोस्तों आइए अब हम सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों रूल्स यही होते हैं, केवल हम लोग जो है हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों को रूल्स फिर से लिख करके दिखा देता हूं। अब बात यह है निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब बात आती है रूल्स की। रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के रूल्स। आइए हम लोग अब इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल को करके सीखते हैं। जैसे मैंने कहा वह इस मकान में सन 2000 से नहीं रह रहा है। मैंने इसे कहा वह इस मकान में सन 2000 से नहीं रह रहा है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। अब सबसे पहले इस बात आती है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक वचन है, इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका हो गया ही के साथ लगता है आपका हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म का, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज नॉट बीन। अब रहने की अंग्रेजी होती है लिव, आपको हो गया लिविंग। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब दोस्तों ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस सिंस 2000। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000, यानी कि ये आपका यहाँ पे निश्चित समय है, क्योंकि सन दिया गया है कि वह इस मकान में सन 2000 से नहीं रह रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं।
he has not been living in this house since 2000। यानी कि इसके लिए आपकी इंग्लिश होती है दिस। तो इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस और हम देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिया, मोहन 2 दिन से बगीचे में नहीं टहल रहा है। मोहन 2 दिन से बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो सबसे पहले बात आती है सेंटेंस में सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? मोहन। मोहन के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन। अब बात आती है टहलने की, यानी क्रिया क्या हो रही है? टहलने की, यानी कि टहल रहा है। इसलिए टहलने की इंग्लिश होती है वॉक। वॉक में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा वॉकिंग। तो मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन कितने दिन से? 2 दिन से। अब 2 दिन क्या है हमारा? अनिश्चित है, इसलिए लगाएंगे यहां पे हम लोग फॉर। तो वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 days। दो दिन से। मोहन 2 दिन से बगीचे में नहीं टहल रहा है। मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 days। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा, चपरासी 2 दिन से घंटी नहीं बजा रहा है। चपरासी 2 दिन से